A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you standard 3rd subject English. Today we are going to solve problem solving assessment. Okay. In our previous video we complete the worksheet number 2. उसके बाद का जो प्रोजेक्ट है ऑन पेज नंबर 67 वो इतना नेसेसरी नहीं है. ओके, सो वी विल गोइंग टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट. ओके, सो ये जो आपका आज का असेसमेंट है वो है पेज नंबर 69. पेज नंबर 69 के ऊपर. सो ओपन योर बुक एंड फाइंड पेज नंबर 69. यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ऑब्जेक्ट्स में से जो 3 ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं उसी में से देने हैं. ठीक है, सो राइट ऑप्शन चूज़ करके आपको उसके आंसर्स लिखने हैं. यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द किंग वॉज. ओके, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द किंग वॉज, यानी कि ये जो क्वेश्चन है किंग के रिलेवेंट वो हमारे कौन से लेसन में से है, वो इस गंधर्व सेना. ओके, हमने ये लेसन देख लिया था. उसके अंदर हमने उस लेसन के अंदर किंग की जो क्वालिटीज़ है उसको भी देखी थी. ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर यहाँ पर लिखना है. आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड of a person do you think the king was. The king was. और हमारे ऑप्शंस जो कि है ए, द किंग वॉज अ गुड किंग. द किंग वॉज अ गुड किंग. सेकेंड ऑप्शन, the king was greedy and wicked. The king was greedy and wicked. And the last option, option number C, the king was kind and helpful. Well students, क्वेश्चन को समझो. What kind of a person do you think the king was? In our lesson गंधर्व सेना एक किंग के बारे में बात की गई थी और उसी लेसन में जो किंग है उसकी क्वालिटीज़ की, वो किंग कैसा था, प्रजा के साथ क्या करता था, अपने कोर्ट मेंबर्स के साथ उसने क्या किया था, ये सब एक इस स्टोरी के अंदर दिया गया है. तो उसी में से यहाँ पर किंग की कुछ क्वालिटीज़ पूछी गई है कि भाई इसमें से वो जो किंग था वो क्या था. द किंग वॉज अ गुड किंग, क्या किंग एक अच्छा राजा था. द किंग वॉज अ ग्रीडी एंड विक्ड, क्या वो ग्रीडी यानी कि लालची एंड विक्ड यानी कि दुर्बल था. द किंग वॉज काइंड एंड हेल्पफुल, किंग एकदम दयालु और हेल्पफुल यानी कि सबकी मदद करने वाला था. सो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? पहला तो ये गुड. तो ऐसी कोई अच्छी बात किंग के बारे में हमें जानने को नहीं मिली थी लेसन में. ठीक है, द किंग वॉज काइंड एंड हेल्पफुल.
कोई भी दया दिखाने वाला या तो किसी के हेल्प करने वाला कार्य भी उसने स्टोरी में नहीं किया था। सो बचा कौन सा ऑप्शन, ये। द किंग वॉज ग्रीडी एंड विक्ड, यस ही वॉज ग्रीडी एंड विक्ड। उसके अंदर किसी भी कंडीशन में कोई भी डिसीजन लेने की कोई भी एबिलिटी नहीं थी, और वो ऑलवेज दूसरों की बातों पर यकीन कर लेता था कुछ भी जाने समझे, ठीक है। सो वो मेंटली भी थोड़ा वीक ही था। सो मुझे लग रहा है कि ये जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। सो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एनिमल्स कैन ऑल्सो फील पेन। एनिमल्स कैन ऑल्सो फील पेन। ये जो असेसमेंट है ये आपको आपकी फेयर बुक में लिखना है, ओके, अच्छे हैंडराइटिंग के साथ। फील पेन, lonely and afraid, Tick all the sentences, tick all the sentences that you think clearly, show that animals too feel pain, so that animals too feel pain, lonely and afraid। ये है हमारा क्वेश्चंस, और इसके लिए जो ऑप्शंस है आई एम गोइंग टू राइट हियर। ऑप्शन नंबर ए, टू young rhinoceros calves stood side by side, huddled together, with their heads touching। ऑप्शन नंबर बी है मैंडी एंड मैंडिक्वी felt a sting on their back, Mandiqui suffered around in fear। ऑप्शन नंबर सी है both Mandy and Mandiqui felt a sting
felt a sting on their back. On their back. And the last option is Mandy and Mandique. Mandy and Mandique grew more and more anxious. Grew more and more anxious. They had never been alone for so long. Okay students, now look over here. First of all, we are going to start to understand what is this question. Animals can also feel pain. Animals यानी कि एनिमल्स प्राणियों को भी पेन यानी कि दर्द महसूस होता है. लोनली एंड अफ्रेड, वो भी लोनली यानी कि अकेलापन एंड अफ्रेड यानी कि डर महसूस कर सकते हैं. पेन, लोनली एंड अफ्रेड. पेन यानी कि दर्द, लोनली यानी कि अकेलापन एंड अफ्रेड यानी कि डर. टिक ऑल द सेंटेंसेस दैट यू थिंक क्लियरली सो दैट एनिमल्स टू फील पेन, लोनली एंड अफ्रेड. यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको A, B, C एंड D, उसमें से आपको ऐसे ऑप्शंस पर राइट टिक करना है जिसमें क्लियरली ये शो होता हो कि यस एनिमल्स कैन ऑल्सो फील पेन, लोनली एंड अफ्रेड. ओके, सो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे कौन से लेसन में से है? राइनोज. 2 राइनोज जो हमने लेसन समझा था उसमें से ये क्वेश्चन है. और यहाँ पर उसी लेसन के कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें से हमें ये ढूंढ निकालना है कि कौन से लेसन्स में उन दोनों राइनोसोरस को पेन, अफ्रेड एंड लोनलीनेस फील हुआ था. सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2 young rhinoceros calves stood side by side huddled together with their heads touching. इसका मतलब क्या होता है कि भाई 2 यंग राइनोसोरस यानी कि 2 यंग राइनोस केव्स यानी कि राइनोस के बच्चे एकदम स्टूड साइड बाय साइड यानी कि एक दूसरे के एकदम बगल में नज़दीक में खड़े थे. हडल टुगेदर यानी कि वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे. विथ देयर हेड्स टचिंग यानी कि उन दोनों के सिर एक दूसरे को टच कर सके उस तरह से वो दोनों खड़े थे. सो आपको इस सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी पेन, अफ्रेडनेस या तो फिर लॉनलीनेस फील होता है? नहीं. ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस है जहाँ पर दोनों राइनोसोरस के बारे में बात की गई है कि दोनों खड़े थे एक दूसरे को टच करके, दोनों साथ में से, तो ऑब्वियसली लॉनलीनेस तो कहाँ से फील होगा. और उन दोनों के सिर एक दूसरे को टच कर रहे थे, हडल्ड टुगेदर. ओके, सो यहाँ पर कोई डर, पेन या तो कुछ फियर जैसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है. सो ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है. देन सेकेंड ऑप्शन, मैंडी एंड मैंडिक्वी सफर्ड अराउंड इन फियर. वो दोनों डर से एकदम कांपने लगे. कौन? मैंडी एंड मैंडिक्वी, दोनों राइनोसोरस. ओके, सो यस यहाँ पर फियर क्लियरली लिखा हुआ है, फियर. सो यहाँ पर हमें शो होता है कि वो दोनों डर रहे थे. सो इसे हम राइट क्लिक करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, बोथ मैंडी एंड मैंडिक्वी फेल्ट अ स्टिंग ऑन देयर बैक. दोनों खड़े थे और अचानक से दोनों के बैक के ऊपर एक स्टिंग यानी कि एक तीर जैसा कुछ चुभा, उनको दर्द हुआ. सो यहाँ पर भी क्लियरली शो हो रहा है कि दोनों को कुछ पेन हुआ. सो ये ऑप्शन भी हम राइट क्लिक करेंगे. एंड द लास्ट, मैंडी एंड मैंडिक्वी grew more and more anxious. They had never been alone so
alone for so long। यहाँ पर भी ये शो हो रहा है कि दोनों अकेले थे और इतने देर तक वो दोनों कभी भी अकेले नहीं रहे थे। और जैसे ही टाइम बीतता जाता है वो दोनों मोर एंड मोर एंग्जियस, यानी कि दोनों ज़्यादा और ज़्यादा डर रहे थे। सो यहाँ पर भी ये जो हमें ढूंढना है पेन, लोनलीनेस एंड अफ्रेड, वो हमें फील हो रहा है। सो ये ऑप्शन भी राइट है। सो टिक कीजिए बी, सी एंड डी को। क्वेश्चन नंबर 1 में बी को टिक कीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 2 में बी, सी एंड डी को। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। Okay students, now we are moving forward to our next question, and the next question is, when someone achieves something we say congratulations to him or her. When someone dies, what do we say to his her relatives? यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई कुछ अचीव करता है, ठीक है, लाइफ में कोई कुछ अचीव करता है, सक्सेसफुल होता है, तो हम उसको किस तरह से ग्रीट करते हैं, यानी कि उसको क्या ग्रीटिंग करते हैं। सो हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई किसी के घर पर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, तब हम उसके रिलेटिव्स को क्या कहकर ग्रीटिंग करेंगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ओह नो व्हाट सैड न्यूज़, बहुत ही बुरी खबर है। बी, ओ माई गॉड योर रिलेटिव डाइड, अरे आपके रिलेटिव मर गए। एंड सी, माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंस, यानी कि ये भी एक दुख व्यक्त करने का एक सेंटेंस है। कॉन्डोलेंस यानी कि कोई अगर व्यक्ति मर जाता है, गुजर जाता है, तो उसके घर वालों को उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। सो इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा उनके रिलेटिव्स को कहने के लिए। सो ये हमें यहाँ पर लिखना है। सो आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, when someone achieves something we say congratulations to him or her, अगर लड़का है तो him, अगर लड़की है तो her। But when someone dies, यानी कि अगर कोई मर जाए, what do we say to his, what do we say to his and her relatives। हम उसके रिलेटिव्स को क्या कहेंगे। एंड अवर ऑप्शंस आर ए, ओह नो, what a sad news, option number B, oh my god, your relative died, and option number C, my heart felt कॉन्डोलेंस। ओके, सो ये 3 हमारे ऑप्शन हैं। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या रहेगा ये हमें टिक करना है।
सो ये देखिए कोई मर गया है और हम उसके पास जा रहे हैं तो क्या हम ये कहेंगे ओह नो व्हाट अ सैड न्यूज़। ठीक है ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली ये सैड ही है। अगर कोई मर जाता है तो ये सैड ही है। सेकंड, ओह माय गॉड योर रिलेटिव्स डाइड। अरे हे मेरे भगवान, आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार मर गए, ऐसा कहना सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। एंड लास्ट, माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंस, यानी कि दिल से मैं दुख व्यक्त करता हूँ, तो ऐसा कुछ बोलना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। सो ये ऑप्शन है राइट। ओके, सो इसे टिक कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर शाउटिंग एट हिम, after shouting at him, Suresh wanted to be friend with Raju again because, सो रीज़न हमें देना है कि आफ्टर शाउटिंग एट हिम, यानी कि उसके ऊपर चिल्लाने के बाद, किसके ऊपर? सुरेश राजू के ऊपर चिल्लाया था क्योंकि राजू के कारण गलती से सुरेश की नई पेन टूट गई थी। तो आफ्टर शाउटिंग एट हिम यानी कि राजू के ऊपर चिल्लाने के बाद भी सुरेश वांटेड टू बी फ्रेंड विथ राजू अगेन, सुरेश को फिर से राजू के साथ फ्रेंडशिप करने को मन हुआ। वाई? सो हमें आंसर देना है इसका क्यों। एंड ऑप्शन नंबर ए, राजू said he would buy him a new pen. He would buy him a new pen. राजू ने ऐसा कहा कि वो उसको नई पेन ले देगा। बी, राजू वॉज क्राइंग ऑल द टाइम। राजू वॉज crying all the time. राजू पूरे समय रो ही रहा था, पूरे दिन रो रहा था। एंड द लास्ट ऑप्शन इज he valued their friendship more than a pen. देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाई एक बार चिल्लाने के बावजूद भी सुरेश क्यों चाहता था कि राजू उसका फ्रेंड अगेन बन जाए। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या ऐसा था कि राजू सेड ही वुड बाय हिम अ न्यू पेन, राजू उसको नई पेन ले देने वाला था इसीलिए। राजू वॉज क्राइंग ऑल द टाइम, राजू बहुत रो रहा था इसलिए। या ही वैल्यूड देयर फ्रेंडशिप मोर देन अ पेन, या तो सुरेश के लिए उन दोनों की फ्रेंडशिप यानी कि राजू की और सुरेश की फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल थी एक पेन से। उन दोनों की फ्रेंडशिप एक पेन से मोर वैल्यूएबल थी, इसीलिए वो राजू का अगेन फ्रेंड बनना चाहता था। सो अकॉर्डिंग टू द लेसन हमने सीखा था कि क्या हुआ था, पूरी घटना क्या बनी थी, फिर क्यों सुरेश वापस राजू के पास गया उसको हग करने के लिए। सो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो राइट है क्योंकि सुरेश वैल्यू करता था अपने फ्रेंडशिप की पेन से ज़्यादा, इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन दिस क्वेश्चंस। And now last question, question number 5, and that is the leader said
This may look like a mango tree, but it is not. A word that describes this kind of thing is blank. यानी कि लीडर ने क्या कहा कि ये मैंगो ट्री के जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं. सो ये जो सारी घटना है उसको एक वर्ड में हम क्या कहेंगे? A mirage, B fake and C lie. Okay, I'm going to write the question here. Question number 5, and that is our last question of problem solving assessment. Okay, the leader said this may look like a mango. Look like a mango tree, but it is not. It isn't. A word that describes this kind of thing is blank. ओके, और आपके ऑप्शन है A mirage, B fake, and C lie. Okay, लीडर ने क्या कहा? दिस में लुक लाइक अ मैंगो ट्री. ये मैंगो ट्री के जैसा लग रहा है लेकिन ये नहीं है. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ थिंग इज, तो इन तीनों में से क्या आएगा? सो क्या आएगा? लाई यानी कि झूठा, फेक यानी कि बनावटी. फेक यानी कि बनावटी, क्योंकि कभी जब भी कोई चीज़ किसी के जैसे लग रही हो, उसकी कॉपी हो, लेकिन वो नहीं हो. ठीक है, उसके जैसे लग रही हो लेकिन हकीकत में वो नहीं हो, बनावटी हो, उसकी कॉपी हो, तब उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? फेक. कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? फेक. ठीक है. So students, write down this right question in your notebooks, and here we completed our problem solving assessment. Okay, in our next session we will learn about let's revise, यानी कि हम हमारा जो रिवीजन है वो अगेन करेंगे. ठीक है. सो आज का आपका होमवर्क है कि ये जो असेसमेंट है वो आपको आपकी फेयर नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग के साथ लिखना है. ठीक है. सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.